Dear students of BCom पार्ट सेकंड, आज का लेक्चर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स पर होगा। विद्यार्थियों, अंशों का शोधन का अभिप्राय क्या है? What do you understand by redemption of preference shares? अंशों के शोधन के अभिप्राय अंश पूंजी को निरस्त या उससे कमी करने पर पूंजी को वापस लौटाने से है। केवल पूर्वाधिकार अंश ही एक विशेष प्रकार के अंश हैं जिन्हें कंपनी अपनी जीवन काल में व्यवस्था के अनुसार अंश पूंजी राशि वापस कर सकती है। विद्यार्थियों, कंपनी संशोधन अधिनियम 1996 के अनुसार 1/3/1997 के बाद कोई भी कंपनी पूर्वाधिकार अंशों या ऐसे पूर्वाधिकार अंश जिनके शोधन अवधि 20 साल से अधिक है, 20 साल यहाँ पर जाना बहुत ज़रूरी है, जारी नहीं कर सकती है। अतः इस संशोधन के बाद कंपनी द्वारा केवल ऐसे पूर्वाधिकार अंशों को ही जारी किया जा सकता है जिनका शोधन 20 साल के अंदर किया जाता है। पूर्वाधिकार अंशों के निर्गमन एवं शोधन से संबंधित प्रावधान कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 80 के दिए गए हैं। इस धारा के मुख्य प्रावधान निम्नलिखित है। यहाँ पर ये जानना बहुत ज़रूरी है कि निर्गमन संबंधी प्रावधान 2 दिए गए हैं। एक, शोधनीय पूर्वाधिकार अंशों का निर्गमन अंशों द्वारा सीमित कंपनी द्वारा की ही जा सकता है। दूसरा, इस प्रकार के अंशों का निर्गमन कंपनी के अंतर्नियमों द्वारा अधिकृत होने पर ही किया जा सकता है। विद्यार्थियों, कंपनी अधिनियम के शोधन संबंधी प्रावधान क्या है? कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 80 के अंतर्गत शोधन संबंधी प्रावधान निम्न प्रकार के हैं। नंबर 1, पूर्वाधिकार अंशों का शोधन कंपनी के उन लाभों से ही किया जा सकता है जो लाभांश के लिए उपलब्ध है या नए अंशों के निर्गमन द्वारा प्राप्त राशि से किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट, केवल फुली पेड अप शोध अभियान अंशों को ही शोधन किया जा सकता है। तीसरा, पूर्वाधिकार अंशों के प्रीमियम पर शोधन के लिए राशि की व्यवस्था शोधन से पूर्व की प्रतिभूति प्रीमियम खाते व लाभ हानि खाते से शेष से ही की जा सकती है। यहाँ पर ये जानना बहुत ज़रूरी है। चौथा, पूंजी शोधन संचयन खाता, जिसको हम कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट कहते हैं, का प्रयोग कंपनी के संदेशों के पूर्ण प्रदत्त बोनस अंशों द्वारा करने के लिए किया जाता है। इस धारा के अंतर्गत किया गया पूर्वाधिकार अंशों का शोधन अधिकृत पूंजी में कमी नहीं माना जाता है। धारा 80 के अंतर्गत
निम्नलिखित दो महत्वपूर्ण शब्दों का उपयोग किया गया है जिसका विस्तार, एक लाभांश के लिए उपलब्ध लाभ और दूसरा नए निर्गमन द्वारा प्राप्त राशि। विद्यार्थियों, हमको यहाँ पर जाना बहुत ज़रूरी है कि कंपनी संशोधन अधिनियम 1999 के द्वारा अंश प्रीमियम खाते के स्थान पर प्रतिभूति प्रीमियम खाता सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट दिनांक 31/10/98 से परिवर्तन किया गया है। विद्यार्थियों, लाभांश के लिए उपलब्ध लाभ क्या क्या है? किसी भी व्यावसायिक संस्था के लाभ के दो भागों में बांटा जा सकता है, एक आयगत लाभ और दूसरा पूंजीगत लाभ। सामान्य रूप से आयगत लाभ को ही लाभांश के लिए उपलब्ध लाभ माना जाता है एवं इसका प्रयोग पूर्वाधिकार अंशों के लिए शोधन के लिए किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त स्थिति वितरण, जिसको हम बैलेंस शीट कहते हैं, में भी दिखाई जाने वाली निम्नलिखित दो शर्तों को मान्य उपलब्ध लाभ माना जाता है। इसका प्रयोग भी शोधन के लिए आवश्यकता अनुसार किया जा सकता है। इसमें निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखकर ही उपलब्ध लाभ के आधार पर इसको प्रयोग में लिया जा सकता है। जनरल रिजर्व, दूसरा क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तीसरा डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड, रिजर्व फंड, इंश्योरेंस फंड, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, वर्कमैन एक्सीडेंट फंड, कंटीजेंसी रिजर्व, वॉलंटरी डिवेंचर सिंकिंग फंड। इसके अतिरिक्त जो स्थिति वितरण बैलेंस शीट में दिखाने जाने वाला लाभ के निम्नलिखित मंद लाभांश के लिए उपलब्ध नहीं है और पूरे अधिकार अंशों के शोधन के लिए भी इसको प्रयोग नहीं किया जा सकता। इसके अंतर्गत कैपिटल रिजर्व, इसके अंतर्गत सिक्योरिटीज प्रीमियम, इसके अंतर्गत प्रॉफिट प्रायोरिटी इनकॉर्पोरेशन, इसके अंतर्गत क्रेडिट बैलेंस ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, इसके अंतर्गत डेवलपमेंट रिजर्व अकाउंट। विद्यार्थियों, यदि पूर्वाधिकार अंशों का शोधन लाभांश के लिए उपलब्ध लाभ से किया जाता है तो पूर्वाधिकार अंशों के अंकित मूल्यों के बराबर राशि पूंजी शोधन संचयन खाता, जिसको हम कहते हैं कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, में ट्रांसफर की जाती है। इस खाते की राशि का प्रयोग पूर्व प्रदत्त बोनस अंशों के निर्गमन तथा पूंजी कटौती संबंधी योजना में ही किया जा सकता है। यहाँ पर विद्यार्थियों जानने की बहुत आवश्यकता है कि नए निर्गमन द्वारा प्राप्त राशि, जिसको हम प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू कहते हैं, किस प्रकार हो सकता है। कंपनी अधिनियम 1956 के नए प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू शब्द का कोई परिभाषा नहीं दी गई है, परंतु विभिन्न कोलर डिक्शनरी फॉर अकाउंटेंसी के अनुसार प्रोसीड शब्द का अभिप्राय संपत्ति के विक्रय, ऋण का निस्तारण या प्रतिभूति के विक्रय या निर्गमन द्वारा प्राप्त नकद राशि अन्य संपत्तियों और सेवाओं से है। अतः विद्यार्थियों, ये समझना जरूरी है कि इस परिभाषा से स्पष्ट है कि नए निर्गमन द्वारा प्राप्त राशि का अभिप्राय नए अंशों के निर्गमन द्वारा प्राप्त शुद्ध राशि नेट अमाउंट से है। सामान्यतः शुद्ध अमाउंट का आशय अंशों के अंकित मूल्यों से है। यदि पूर्वाधिकार अंशों के शोधन के लिए अंशों का निर्गमन
प्रीमियम या भत्ते पर किया जाता है तो शुद्ध राशि के निर्धारण में प्रीमियम के भत्ते की राशि को शामिल किया जाए या नहीं पर एक विवाद का विषय उत्पन्न हो जाता है। संक्षेप में नए निर्माणों द्वारा प्राप्त राशि के अभिप्राय निम्न प्रकार से हैं। एक, एट पार, दूसरा एट प्रीमियम और तीसरा एट डिस्काउंट। अगर जब ये नए निर्गमन के शर्तें जो हैं वो एट पार हो तो फेस वैल्यू ऑफ द शेयर पर नए निर्गमन द्वारा प्राप्त राशि ली जाती है। अगर ये प्रीमियम पर है तो फेस वैल्यू ऑफ शेयर पर लिया जाता है। अगर ये डिस्काउंट पर है तो फेस वैल्यू डिस्काउंट अलाउड पर इसको लिया जाता है। धन्यवाद।